हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर मेजरमेंट को पिछले लेक्चर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई थी, आपको डायमेंशंस बनाना सिखाया था, कैसे डायमेंशंस बनाते हैं। करीब 20 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हमने लास्ट टाइम पे बनाई थी और आपको उनके फिजिकल फार्मूले भी बताए थे। आज उसके आगे अपन कुछ और डायमेंशंस पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। बनाना आप सीख चुके हैं। उम्मीद ये करता हूं कि लास्ट टाइम पे जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ाई थी उनके डायमेंशंस, कुछ क्वांटिटीज के हमने कहा था डायरेक्ट याद रखने के लिए, वो डायरेक्ट वाली क्वांटिटीज की डायमेंशन जरूर मैं समझता हूं कि आप लोग को याद हो गई होंगी। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी इनकी डायमेंशन हम चाहते थे कि आपको डायरेक्ट याद हो, जैसे एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। तो एरिया और वॉल्यूम ये दो डायमेंशंस हैं, जहां तक मेरा ख्याल है सिंपल ही है, कल ही याद हो गई होंगी, और जिनको कल भी नहीं ढंग से याद हो पाई थी तो एक बार और देख लीजिए। एरिया की एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब। इसके अलावा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आपको बताई थी। वेलोसिटी की होती है एल टी -1 एंड एक्सेलरेशन की होती है एल टी -2। हालांकि फिर भी एक्सेलरेशन की अब इतनी जरूरत नहीं पड़नी है, तो मैं एक्सेलरेशन अभी नहीं लिख रहा हूं, और जो मेन एसेंशियल डायमेंशन है वही लिख रहा हूं। तो एरिया की एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब, वेलोसिटी की एल टी -1। फोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो फोर्स की होती है एम एल टी -2। वर्क और एनर्जी की सेम रहती है डायमेंशन, तो ये भी मैंने कहा था डायरेक्ट याद रख लेना। वर्क और एनर्जी डायमेंशन होती है एम एल टू टी -2। और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की बताई थी हमने आपको। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। ये वो क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन अगर आप डायरेक्ट याद रख लें तो बाकी की बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, कि आपको एटलीस्ट ये याद होनी चाहिए। बाकी फिजिकल फार्मूले लर्न करने हैं, जितने ज्यादा फिजिकल फार्मूले याद होंगे डायमेंशन बना सकते हैं आप इजिली। फिजिकल फार्मूले वैसे भी आपकी जिंदगी भर काम आने वाले हैं जब तक फिजिक्स रहेगी आपकी। तो कल हमने 20 क्वांटिटीज करीब पढ़ ली थी, इनके डायमेंशंस। हमने आपसे कहा था कि फिजिकल फार्मूले लर्न करिए, डायमेंशंस खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो उनमें से भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं इनके अलावा भी जिनकी डायमेंशन बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कॉलम इस तरह से बना लीजिएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल फार्मूला, डायमेंशंस और ऐसा यूनिट। पहले कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड कॉलम में उसका फिजिकल फार्मूला लिखेंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिजिकल फार्मूला होता है। फिर डायमेंशंस आपको बनाना सिखाया था, यहां पर उनके डायमेंशंस बनाएंगे, और जो हमने कल बाद में किया था वही काम यहां भी करना है। फिजिकल फार्मूला बताने के बाद थोड़ी देर में रुक जाऊंगा, आपको मौका दूंगा डायमेंशंस आप सेम बनाएं, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा और आप मैच करिएगा सही बनी कि नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो आप देखिए लास्ट कॉलम में अपन लिखेंगे ऐसा ही यूनिट। तो पहली जो क्वांटिटी अपन पढ़ने जा रहे हैं आज 20 हो गई थी, 21st है ये, एंड दिस इज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, और उसको हम कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं इसको, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दें कि जब भी आप किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ हो जाता है। फोर्स को F से और चेंज इन लेंथ को X से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी लगाते बदले में कांस्टेंट आएगा K, तो F इक्वल्स टू KX। K यहाँ पर कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। X यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, तो अगर K के लिए निकालने पाऊंगा तो K इक्वल टू हो जाएगा F/X। K इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/X। F मतलब फोर्स, X मतलब चेंज इन लेंथ, तो कुल मिला के जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। ठीक है ना? चेंज के लिए अलग से तो कुछ होता नहीं, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ एक तरह से देख सकते हैं अपन। तो डायमेंशन जब बनाएंगे अपन, तो आपको फोर्स का पता ही है, लेंथ का पता ही है, बनाइए डायमेंशंस। अब देखिए बना ली होगी आपने। फोर्स की डायमेंशंस हम जानते हैं, बिल्कुल आपको नाम की तरह याद कर लेना, ये तो बिल्कुल mlt -2 एसेंशियल डायमेंशंस में मैंने बता दिया था। और चेंज इन लेंथ के लिए तो एल ही आएगा, लेंथ।
एल से एल कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन देंगे mt-2, एल कैंसिल हो गया, एल की जगह 0 लगा सकते हैं, पावर ml 0 t-2, या फिर डायरेक्ट याद रख लीजिए mt-2। क्लियर है कि नहीं? यही आई थी कि नहीं? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा सेम अगर है तो। और यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की? न्यूटन, चेंज इन लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। कल डेंसिटी की डायमेंशन हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी, फिजिकल फार्मूला हमने बताया था मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशंस क्या आई थी? मास की m, वॉल्यूम की l क्यूब, m अपॉन l क्यूब, और अपॉन के l क्यूब ऊपर गए तो l की पावर -3 नहीं ml-3। क्लियर है कि नहीं? ये डायमेंशन आई थी डेंसिटी की ml-3। वो डेंसिटी थी अगर लीनियर डेंसिटी आ जाए, क्वांटिटी लीनियर डेंसिटी। क्या कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कि डेंसिटी की बात करते हैं हम, और फिजिकल क्वांटिटी में मैंने बताया था कि अगर सिर्फ वेलोसिटी कहते हैं मतलब लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ मोमेंटम कह रहे हैं मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर अपन आगे लगाते नहीं नॉर्मल क्वांटिटीज के, और नहीं लगा तो अपन जनरली लीनियर ही मान के चलते हैं। वेलोसिटी कह दिया तो लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कह लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहां पर आप बात कर रहे हैं लीनियर डेंसिटी और डेंसिटी, तो आप समझ सकते हैं यहां भी कंफ्यूजन वही वाला। तो सर ने कहा था लीनियर नहीं भी लगा है तो डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी होती होगी, ऐसा नहीं, डेंसिटी में ऐसा नहीं है। डेंसिटी अगर कुछ नहीं लिखा तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन अगर लीनियर डेंसिटी लिख दिया तो याद रखना इट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। सिंपल डेंसिटी होती है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन लीनियर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट या यूनिट करके लगा दिए कुछ भी तो वो याद रखना, जैसे तो वो होता है क्या? अपॉन, पर यूनिट के लिए अपॉन में आ जाएगा। तो मास अपॉन लेंथ, अब मास के लिए तो m आ जाएगा, l के लिए लेंथ के लिए l आ जाएगा, और अपॉन में रखते नहीं है डायमेंशन, ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml-1। तो लीनियर डेंसिटी की डायमेंशन होगी ml-1, और यूनिट हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम पर मीटर। क्लियर है कि नहीं? तो डिफरेंस समझ में आया? डेंसिटी और लीनियर डेंसिटी का कंफ्यूज मत हो जाना। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और लीनियर डेंसिटी कह दिया मास अपॉन लेंथ। Then one more quantity is relative density. Density इसमें भी आ रहा है पीछे, relative density. It is also known as specific gravity. इन दोनों में से किसी भी नाम से आया relative density और specific gravity। ये क्या होता है? याद रखिए, इसका जो फिजिकल फार्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं इसे। एंड टू भी ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml-3, तो ml-3 अपॉन ml-3 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, मतलब कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी डायमेंशन लेस आ गई। इससे पहले यानी कल के लेक्चर में भी एक क्वांटिटी अपन ने पढ़ी जो डायमेंशन लेस थी, कौन सी थी? याद है कि नहीं? कौन सी क्वांटिटी थी डायमेंशन लेस? स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन अपन ने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसी क्वांटिटी थी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, और डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होती है, तो यहां यूनिट में लिख देंगे नो यूनिट। तो याद रखना डेंसिटी नाम से ही 3 क्वांटिटीज हो गई। डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ, और रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है, देखो सिर्फ टेंशन को तो हमने बताया था फोर्स कहते हैं, ओनली टेंशन आए तो टेंशन नहीं लेने का, फोर्स और टेंशन एक ही बात है, डायमेंशन mlt-2। लेकिन अगर सरफेस टेंशन आता है तो ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दूं, ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की। इस प्रॉपर्टी का लिक्विड्स का जो फ्री सरफेस होता है वो सदैव टेंशन में रहता है, उसकी टेंडेंसी होती है मिनिमम एरिया एक्वायर करने की,
उसी वजह से उसका जो फ्री सरफेस है स्ट्रेच्ड अपर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो अब हम यहां पर सरफेस टेंशन की एज अ फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं। ये तो मैंने अभी जो बताया सरफेस टेंशन को अभी जो एक्सप्लेन किया वो एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में एक्सप्लेन किया कि सरफेस टेंशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अब हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन करेंगे उसे एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अगर करें तो फिजिकल फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो चीज भी यूनिट क्या दिया ना पर यूनिट वो अपॉन में आ जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ डायमेंशन बनाएंगे अपन। तो फोर्स और लेंथ दोनों की डायमेंशन देखिए फोर्स की क्या होती है mlt-2, लेंथ की l से l कैंसिल, क्या बचेगा mt-2। किससे मैच कर रही है ये? आप देखिए mt-2 से पहले किसकी आई थी? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट सरफेस टेंशन दोनों की डायमेंशन सेम है। क्लियर है कि नहीं? और यूनिट भी सेम होगी, फोर्स की न्यूटन, लेंथ के मीटर, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप लोग, पूछी जाती रहती हैं अक्सर, न्यूमेरिकल्स में लगती रहती हैं डायमेंशंस। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन। एनर्जी की डायमेंशंस के बारे में अपन जानते हैं, एनर्जी अपन ने पढ़ी थी, डायमेंशंस क्या होती हैं ml/t-2। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर के नाम हैं इनके। और ऐसा नहीं कि सर एनर्जी की अलग अलग डायमेंशंस होंगी, ऑल एनर्जीज हैव सेम डायमेंशन। जितनी भी एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो किसी भी एनर्जी के नाम से आज आप समझ जाना, एनर्जी लगाए पीछे मतलब डायमेंशन कौन सी होंगी एनर्जी की। क्लियर है कि नहीं? एक्सेप्ट वन, एक एनर्जी ऐसी है जिसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन से मैच नहीं करती, नाम उसके पीछे भी एनर्जी लगा है, एंड दैट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। बाकी सारी एनर्जीज की डायमेंशन सेम है, लेकिन सरफेस एनर्जी की डायमेंशंस अलग हैं, इसका फिजिकल फार्मूला अलग है। इट इज वर्क पर यूनिट एरिया, वर्क पर यूनिट एरिया, ये फिजिकल फार्मूला है इसका। तो डायमेंशंस आप बनाइए। ठीक है, बनाया आप लोगों ने। अब चेक करते हैं। तो वर्क की भी आपको पता है, वर्क एनर्जी इनके डायमेंशन बिल्कुल डायरेक्ट याद रख लीजिए, ml/t-2 अपॉन एरिया की l स्क्वायर, और l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, डायमेंशन हो जाएंगे mt-2। और यूनिट क्या होगी? तो वर्क की होती है जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। अगेन आप देख सकते हैं इसकी भी डायमेंशन वही आ गई mt-2। डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम ही होती हैं, सिमिलर ही होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। इसकी न्यूटन पर मीटर, इसकी जूल पर मीटर स्क्वायर। पर अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जूल को होता है न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन में मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल, वही आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, यानी सिमिलर तो होती हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्के से दिमाग में डाल लो। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज की एक और पेयर हमारे पास तैयार हो चुकी है। तो 3 क्वांटिटीज ऐसी हो गई जिनकी डायमेंशन सेम है। कौन कौन सी? फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज इनकी डायमेंशन सेम है, पेयर में 2 या 3 जितनी भी है वो आप याद कर लीजिए। ऐसी पेयर्स आपको याद रखना जरूरी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है ना। 2 या 3 की आपको दे रखी हैं। तो आप देखिए, कल भी हमने आपको बताई थी कुछ क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम थी, तो एक बार उनको भी फिर से रिपीट कर लिया जाए। हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन सेम थी, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम थी, मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन सेम थी, और 3 क्वांटिटी ऐसी पढ़ी थी जिनकी डायमेंशन सेम थी। कौन कौन सी थी वो 3 क्वांटिटीज? प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो वो 3 क्वांटिटीज, वो 3 वाली ये हो गई थी। 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी? प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अभी ये 3 और आ गई क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है। कौन कौन सी? फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी।
और तीनों के डायमेंशंस क्या है, mt माइनस 2। तो आप एक याद करेंगे mt माइनस 2 और एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे कि mt माइनस 2 किस किस की है, तो सरफेस टेंशन की है, सरफेस एनर्जी की है और फोर्स कांस्टेंट की है। फोर्स कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इस चैप्टर में आपको जितनी मेहनत कर लें उतना अच्छा है, आगे के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप इंटरेस्ट लें, जैसा मैंने कहा था, तो वो आप करें अगर, तो आपको मैक्सिमम तो फिजिकल फॉर्मूले याद हो जाएंगे, डायमेंशंस बनाना ही नहीं आ जाएंगे बल्कि मैक्सिमम डायमेंशंस याद हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप याद कर लें डायमेंशंस भी, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में डायमेंशन फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होंगे। अगर आपको याद ही नहीं है तो बार बार देख के लगाएंगे, और जितने जल्दी याद होंगे तो फटाफट सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, डायमेंशंस आपको याद हो जाए। ठीक है ना? चलिए, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे और कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशंस। अगली जो क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं dv अपॉन dx। dv अपॉन dx, देखिए d अपॉन डी लगेगा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जब अपन करते हैं रेट ऑफ चेंज निकालते हैं किसी क्वांटिटी का, तो dv अपॉन ds को अगर हम कहें तो v फॉर वेलोसिटी, x फॉर डिस्टेंस है, यानी हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। ठीक है ना? यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो फार्मूला जो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। सो चेंज इन वेलोसिटी के लिए डायमेंशन lt माइनस 1, डिस्टेंस के लिए l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? ये आगे डायमेंशन किसकी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। इसको भी टिक कर लीजिए। और किससे मैच करिए डायमेंशन, t माइनस 1 और किसकी थी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट हैव सेम डायमेंशंस, क्या होती हैं, t माइनस 1। और यूनिट अगर देखें तो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगी, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की भी यही थी सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स के अलावा हर्ट्ज भी होती है ऐसा यूनिट, ठीक है ना? और यहां अपन ने सेकंड इनवर्स लिख दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट की। और सिमिलर यूनिट्स होती हैं डायमेंशन की, हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन समझ में आएगी नहीं? फिजिकल फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। देखिए एक्सेलरेशन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, चेंज इन वेलोसिटी उसमें भी था, अपॉन उसमें भी था, एक्सेलरेशन में भी, लेकिन वहां क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन अपन बनाने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत पूछी जाती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये नाम सब आपके लिए थोड़े नए नए हैं, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना? ये सब अपन को 11th क्लास में पढ़ने हैं। तो विस्कोसिटी एक्चुअली क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड अपनी डिफरेंट लेयर्स के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, ठीक है ना? और जितना थिक लिक्विड होगा उतना ज्यादा विस्कस होगा लिक्विड, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बोतल में हम वाटर ले लें और एक में हनी ले लें, दोनों को एक साथ अपन हिला के छोड़ दें, तो अपन क्या देखते हैं, पहले शांत कौन होगा, हनी। वाटर को टाइम ज्यादा लगेगा। इसकी वजह यह है कि जब अपन ने हिलाया तो उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में क्या होने लगा, रिलेटिव मोशन। और जैसे ही अपन ने छोड़ा तो प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी के कारण, ठीक है ना, हनी पहले शांत हुआ लिक्विड में, क्योंकि कंपैरेटिवली पतला है हनी से, हनी गाढ़ा था, तो हनी में जल्दी ज्यादा विस्कस फोर्स लगा, जल्दी शांत हो गया। और पानी को टाइम ज्यादा लगा क्योंकि पतला है, विस्कस फोर्स कम है। क्लियर है कि नहीं? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसका फिजिकल फार्मूला आपको बता रहे हैं। इट इज फोर्स, यानी कौन सा फोर्स, यहाँ विस्कस फोर्स है तो पूरा विस्कस फोर्स लिख के फोर्स लिख दिया मैंने, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फार्मूला होता है, आगे 11th में अपन पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट ये फिजिकल क्वांटिटी है। आप डायमेंशंस आप बना सकते हैं, बनाइए। फोर्स की आपको पता है, एरिया की आपको पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी आपको बता चुके हैं हम। जितना अपने आप बनाते जाएंगे बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ गलतियां भी हो रही हैं तो अभी आप पहले बनाइए, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा, फिर आप देखिए क्या गलती हो गई। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए मैं बना रहा हूं, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं,
mlt माइनस 2, एरिया की l स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट की t माइनस 1। l से l का एक स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और यहां पर आप देखिए m, l एक ही है ना, वो भी नीचे है, ऊपर जाएगा l की पावर क्या हो जाएगी -1। ऊपर से नीचे कट सकता है, ऐसे ऊपर l है, नीचे l का स्क्वायर है, तो l से एक स्क्वायर कट गया, एक l बचेगा, ऊपर तो खत्म है l, नीचे एक l था, वो ऊपर पहुंचा, ऊपर जाके l -1 हो गया। t की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, -2 ऑलरेडी है, -2 + 1 क्या होगा -1। तो इस तरह से ये डायमेंशंस आ गई वेलोसिटी ग्रेडियंट की, ml -1 t -1। एनी डाउट? एंड व्हाट अबाउट यूनिट? तो फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट की सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स ऊपर पहुंच के सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट। तो बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं जो फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ी देर रुक जाता हूं, आपको टाइम देता हूं, आप बना के देखिए, तो इसलिए ताकि आप बनाएं और बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाए। कुछ बच्चे स्पीड से बना लेते हैं, तो वो तो डायरेक्ट करते रहे। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा टाइम लगता है, जितना टाइम मैं दे रहा हूं उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उनको उसको ज्यादा टाइम चाहिए, तो तब तक मैं बोल देता हूं, तो भाई आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो, यही फायदा है कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए वीडियो, आप बना लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा चालू कीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्लास से भी ज्यादा फायदा हो रहा है इसमें। क्लास में तो भी अपन सारे बच्चों को एक साथ लेके नहीं चल पाते, कुछ बहुत फास्ट जल्दी से फटाक से बोल दिया, मैंने लिखा नहीं इधर, उन्होंने बोला नहीं, और कुछ बच्चे तब तक दिमाग नहीं चल पाते, ये क्या हुआ भैया, ये कैसे कर दिया ना, इनके पास जादू है क्या, ठीक है ना, हम तो भी दिमाग नहीं लगा पाए, तो वहां वो छूट जाते हैं ऐसे बच्चे पीछे, और बाकी ज्यादातर बच्चों का बन गया तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वो फायदा भी है कि आप वीडियो को इतनी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, जितना टाइम आपको लेना ले लीजिए, लेकिन बनाइए जरूर खुद, ठीक है ना। उसके बाद फिर चेक कीजिए वीडियो ऑन करके कि क्या वही डायमेंशंस हैं जो आपने बनाई है सही है, या अगर गलती हो गई तो क्या गलती हो गई, कैसे आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ ना करें। क्लियर है कि नहीं? कोई सही तरीके से इन वीडियोस का यूज करे तो उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये शुरुआती जो टॉपिक्स होते हैं, बेस होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, इनके कंसेप्ट्स पूरी फिजिक्स में यूज होने हैं। और जिनके शुरू में ये कंसेप्ट बिगड़ जाते हैं ना, फिर वो पूरी कोशिश करते हैं, दिल पूरा जोर लगा देते हैं अपना, लेकिन उनकी फिजिक्स उतनी अच्छी कभी हो नहीं पाती, कमांड नहीं आ पाता। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए आप, the next topic is rate of flow. Next quantity है rate of flow. देखिए रेट में जब कभी कहा ना जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो अपॉन टाइम ही आता है जनरली, ठीक है ना। जैसे करंट होता है, हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऊपर आ गया, नीचे क्या है, टाइम, ठीक है ना। आपसे कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहा नहीं, तो उसके किस रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। और अगर आपसे कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, तो वहां पे अपन ने कह दिया विद डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज वाला ही है, लेकिन फिर वो अपॉन में क्या आ गया, डिस्टेंस। अगर कह दिया विद डिस्टेंस तो बात अलग है, और ना कहें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब अपॉन में क्या आएगा, टाइम, और फ्लो क्या होगा, लिक्विड का, लिक्विड फ्लो होगा, लिक्विड का क्या फ्लो होगा, वॉल्यूम। यानी रेट ऑफ फ्लो का जो फार्मूला बनेगा, फिजिकल फार्मूला, वो बनेगा क्या, वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्लियर है कि नहीं? अब आप इसकी डायमेंशंस बनाइए। ठीक है, बन गई। वॉल्यूम की आपको बताई है, वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, टाइम की टी, तो वॉल्यूम का एल क्यूब, टाइम का टी, और टी गया ऊपर, तो एल क्यूब टी -1, एम नहीं है तो एम की पावर 0 लगा सकते हैं अपन, तो एल क्यूब टी -1, ये रेट ऑफ फ्लो की होगी डायमेंशंस। एंड व्हाट अबाउट यूनिट? वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, टाइम की होती है सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिनोट करते हैं आई से, फॉर्मूला होता है mr²। ये रोटेशन मोशन की क्वांटिटी है। रोटेशन मोशन में क्या होता है कि क्वांटिटी किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, ठीक है ना। तो वहां पर r जनरली जब आता है क्वांटिटीज में, तो r फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ कि नहीं आया? या हम शॉर्ट में डिस्टेंस ही कह देंगे केवल, क्योंकि चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे किसी से भी हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है। तो डायमेंशन में तो केवल अपन डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, एल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन सिंपली डिफाइन करें तो फॉर्मूला क्या होगा, m फॉर मास
मास इंटू आर डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डायमेंशन बना सकते हैं इजिली, बहुत ही सिंपल बन जाएगी। बस फिजिकल फॉर्मूला याद हो, देखो कई क्वांटिटी ऐसी इनके फिजिकल फॉर्मूला केवल याद हो, डायमेंशन फटाफट बनती है। मास की क्या होती है m, डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ l, डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर ml स्क्वायर। ये डायमेंशन आ गई किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। यूनिट क्या होगी, तो मास की होती किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर, मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलिए। देन मोमेंट ऑफ फोर्स, which is also known as torque. मोमेंट ऑफ कपल का भी आ जाए तो भी यही रहेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल दोनों की टॉर्क क्या देते हैं इन शॉर्ट। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्या ये टाउ ग्रीक लेटर है, हिंदुस्तानियों ने बनाया होता तो क्या होता ताऊ, अंग्रेजों ने बनाया तो क्या है टाउ, ठीक है ना। अंग्रेजों के यहाँ जो है ता होता ही नहीं है, ता था ता ठा सबके लिए एक ही वर्ड होता है क्या, छ, ठीक है ना। हमारे यहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं इस जगह को ठाडीपुर बोलते हैं। हम छोटे थे तो बड़ा पापा से पूछते थे क्या बात है पापा ये जगह का नाम कैसा अजीब सा ठाडीपुर, ठाडीपुर कैसे पड़ गया नाम इसका। उसके पीछे की कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या था, अंग्रेजों के जमाने में बटालियन हुआ करती थी, तो बटालियंस के नंबर हुआ करते थे। तो ये हमारा जो जगह है ठाडीपुर, ये बटालियन नंबर 34 हुआ करती थी। अब 34 को अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते थे 34, 34, ठीक है ना। 34 को बोले 34। अब हमारे हिंदुस्तानी ने सुना क्या बोल रहे हैं भाई ये 34, 34, उन्होंने नाम बना लिया ठाडीपुर, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉलोनीज जगह होती है उनके नाम पुर, पुरी, पुरा इस तरह से रहते थे, तो ठाडीपुर नाम पड़ गया उस तरह से, ठीक है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, क्योंकि उनके यहाँ ता होता नहीं, था होता नहीं, टा होता, ठा नहीं होता, एक ही वर्ड होता सबके लिए, क्या अच्छा ले रहे। हमारा जो सरनेम है तोमर, तो तोमर भी कुछ ऐसे ही पड़ गया। एक्चुअली क्या था कि एक्चुअली हमारे पुराने लोग तमर लिखा करते थे, तमर। अब अंग्रेज लोग तमर बोले नहीं पाते थे, तो बोलते तमर तो कहते बोले क्षमा, क्षमा, क्षमा से तमर हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल ये क्या है, टाउ, क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टॉर्क से, टॉर्क यानी टाउ। और इसके लिए जो फिजिकल फार्मूला होता है आपको बता रहा हूं मैं, फिजिकल फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये भी रोटेशन मोशन की क्वांटिटी है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके लिए डायमेंशन बनाए तो देखिए भाई आप बनाइए पहले तो। ठीक है ना। फोर्स की डायमेंशंस क्या हैं, mlt -2। ये तो बिल्कुल नाम की तरह रट लो, ये तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। सोते में से कोई नींद में से जगह के भी पूछ ले तो बड़ा दो सीधे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt -2। जैसे अपने नाम के लिए सोचना नहीं पड़ता ना कभी कि क्या नाम है मेरा। तो फोर्स की डायमेंशन mlt -2, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है, ऐसा थोड़ी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा तो डायमेंशन बदल जाएगी। डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे किसी से भी हो, मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है फॉर्म ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन एल ही रहेगी। अब क्या बन जाएगी डायमेंशन, m तो एक ही है, l इंटू एल हो जाएगा l स्क्वायर, तो ml2 t -2। ये डायमेंशन हो गई किसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स की यानी टॉर्क की, ml2 t -2। और यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इट इज इक्वल टू जूल, तो न्यूटन इंटू मीटर और जूल। क्लियर है कि नहीं। मैकेनिक्स की डायमेंशंस तो ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है, बस एक बार और लूंगा एक लॉट और खत्म, ठीक है ना। 4-5 बची हैं बस। चलिए देखिए, आप कुछ और क्वांटिटीज अपन पढ़ रहे हैं बची हुई रिमेनिंग क्वांटिटी मैकेनिक्स की। अब वो कुछ एंगुलर क्वांटिटीज की बात करते हैं।
क्या जो सर्कुलर रोटेशन मोशन होते हैं ना, उनमें जब बॉडी घूमती है तो एंगल्स बनते हैं, एंगल सबटेंड होते हैं। तो अब कुछ एंगुलर क्वांटिटीज की चर्चा किया जाए तो एक क्वांटिटी हम ले रहे हैं एंगल, सिर्फ एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगल ही होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या ओनली एंगल भी कहते हैं, थीटा से नोट करते हैं। क्या होता है एंगल? तो आप जानते ही हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला होता है एंगल का मैथमेटिक्स से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगल ही होता है, वो एंगल जो सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर सर्कुलर पाथ के सेंटर पर सबटेंड करती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा डिनोट करते हैं एंगल, ये भी तो एंगल वाले ही फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। एंगल हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायमेंशन सेम है। क्या होंगी देखिए, आर्क इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ, एल हो जाएगा, रेडियस इज आल्सो फॉर्म ऑफ लेंथ, दोनों ही लेंथ है, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। एल अपॉन एल तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? डायमेंशन लेस। ठीक है बच्चों, एक और क्वांटिटी आगे डायमेंशन लेस हमारी, इससे पहले दो और पढ़ी थी क्वांटिटी डायमेंशन लेस। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक अपन ने पढ़ी थी क्या? स्ट्रेन। दूसरी पढ़ी थी रिलेटिव डेंसिटी, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। और एक तीसरी क्वांटिटी आ गई हमारी, कौन सी? एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यूनिट के बारे में अगर अपन देखें तो इससे पहले याद रखना, इससे पहले जो दो क्वांटिटीज हमने पढ़ी है डायमेंशन लेस थी और उनकी कोई यूनिट नहीं थी, नो यूनिट। लेकिन इस क्वांटिटी में मत क्या देना, नो यूनिट। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, although they are dimensionless but still they have unit। और क्या होती है इनके ऐसा यूनिट? इनके ऐसा यूनिट होती है रेडियन, RAD। Is that clear? याद रखना, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बस यही अकेली ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस तो है लेकिन यूनिट लेस नहीं है। यूनिट इनकी है, और क्या है? रेडियन। क्वेश्चन आ सकता है अलग से, नेम अ क्वांटिटी which is dimensionless but still has unit। एक ही क्वांटिटी है वो, कौन? एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। ठीक है ना? और ये भी आपको बता दिया कि ये एंगल अपन ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के रूप में पढ़ा था। एंगल कैसी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, नाइदर फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। आप लोग सोच रहे हो डब्ल्यू है, तो हाँ डब्ल्यू ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डब्ल्यू नहीं है। क्या ये ओमेगा है, ओमेगा। ठीक है ना? मैथ्स वाले तो खैर मैथ्स में पढ़ चुके होंगे ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ओमेगा जो है ग्रीक लेटर है, ये भी एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। वेलोसिटी तो आपको याद ही होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा था वेलोसिटी का, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी टाइम तो एंगुलर होता नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसके डायमेंशन अगर अपन बनाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो होती नहीं है, तो डायमेंशन 1 लिख देंगे। टाइम के लिए t आ जाएगा, t ऊपर पहुंचेगा, t-1 हो जाएगा। एक और क्वांटिटी आ गई जिसकी डायमेंशन वही है t-1। इससे पहले और कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी जिनकी डायमेंशन t-1 थी? एक तो ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t-1। एक अभी थोड़ी देर पहले आई थी वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसकी डायमेंशन t-1। और एक और तीसरी क्वांटिटी आ गई, कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन t-1। ये तीन क्वांटिटीज हो गई जिनकी डायमेंशन सेम है, t-1। कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, क्या है? t-1। यूनिट अगर बनाए, यूनिट में सेकंड इनवर्स नहीं लिखना, ठीक है ना? यूनिट में या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है, और वो क्या होती है? रेडियन। और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ऑल्दो इट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड इनवर्स, क्योंकि हमने बताया था द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। तो इससे पहले जो क्वांटिटीज अपन ने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, उनकी सेकंड इनवर्स थी, इसकी रेडियन पर सेकंड है। तो हम फिर भी आप मान सकते हैं क्योंकि डायमेंशन सेम है तो वेलोसिटी यूनिट कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। क्लियर है कि नहीं?
रेडियन पर सेकंड को सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, कहीं सेकंड इनवर्स दिया तो गलत नहीं होगी सेकंड इनवर्स भी, ठीक है ना। देन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं अपन। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, और जैसे एक्सेलरेशन अपन ने पढ़ा था, व्हाट वाज एक्सेलरेशन? इट वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या एंगुलर है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम एंगुलर नहीं होता तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन रख देंगे, चेंज की अलग से कुछ होती नहीं। एंगुलर वेलोसिटी की आई चुकी है हमारी क्या? t-1, ठीक है ना। ये आप याद भी रखना है एंगुलर वेलोसिटी की t-1, और अपॉन में टाइम t, ये t भी ऊपर जाएगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, तो था ही रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक बात आपको और याद दिला दें कि एंगुलर वेलोसिटी का एक और नाम भी होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं अगर, उसको भी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और उसकी भी यूनिट यही होती है क्या? t-1 डायमेंशन यूनिट्स रेडियन पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। एक और बता देते हैं आपको, तो मैकेनिक्स की डायमेंशंस कंप्लीट हो जाएंगी। फिर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, अलग से मैं 3 स्टार बना रहा हूं इसके ऊपर। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे? P से। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से। और मोमेंट के लिए क्या करते हैं? जैसे आपको मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स में मल्टीप्लाई किया था किसका? R का, F इंटू आर, ये हो जाएगा P इंटू आर, ठीक है ना। और यहां पर R से मतलब एक्चुअली होता क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होगा क्या होगा? मोमेंटम into perpendicular distance from axis of rotation, ठीक है ना। मोमेंटम into perpendicular distance from axis of rotation, और डिस्टेंस चाहे मैंने कहा था परपेंडिकुलर हो चाहे कहीं से भी हो, डिस्टेंस के लिए पहले यूज करेंगे अपन, लेंथ का फॉर्म है। और मोमेंटम का फिजिकल फार्मूला आपको याद ही होगा, कल बताया था। मोमेंटम इंपल्स बोथ हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, क्या होता है? mlt-1। तो मोमेंटम mlt-1 इंटू डिस्टेंस, चाहे कैसा भी हो, किसी से भी हो, L। तो जो डायमेंशंस बनेंगी क्या बनेंगी? m L इंटू L, L स्क्वायर, ml2t-1। ये डायमेंशंस हो गई किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। और यूनिट क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम की यूनिट ध्यान रखा क्या होगी? मोमेंटम की थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इंटू डिस्टेंस की मीटर, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गई एंगुलर मोमेंटम की। क्या ये डायमेंशन किसी से मैच कर रही है? कोई फिजिकल क्वांटिटी जो भी अकाउंट पढ़ चुके में से किसी से मिल रही है क्या ये डायमेंशन? देखो ध्यान से, क्या ये डायमेंशन मैच कर रही है किसी से? ml2t-1 जितने अभी तक बता चुके हैं, बोर्ड पे तो नहीं दिखी है, आप लोगों ने नोट की होंगी। पता कर लिया कि नहीं किससे मैच कर रही है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस, और दोनों की डायमेंशंस क्या हैं? ml2t-1। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपकी मैकेनिक्स की मैंने आज फिजिकल क्वांटिटीज जो है मेन सबकी सारी डायमेंशंस बता दी आपको, ठीक है ना। बना तो और भी सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और भी बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो मेन आपको याद रखनी है वो ये क्वांटिटीज हैं। 34 हैं टोटल। इनकी डायमेंशंस, इनके फिजिकल फार्मूले जितने ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी याद कर लें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ बच्चों ने कल का काम कल ही कर लिया होगा, तो उनके लिए आज का काम हल्का हो गया कि 20 कल हो गई थी, आज 14 और लिखा ली 34 हो गई। और जिन्हें कल का काम कल ही निपटाया, उन्होंने कहा कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो उनके लिए काम आज बढ़ गया। अब कल की और आज की दोनों समेट लेना, और अभी भी नहीं तो रायता फैल जाएगा। ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं। एक और स्टोरी पे चलते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई तो बोर करेगा कब?
मतलब उनका सोचना ये होता है कि भैया कल तो करना ही है, तो कल की वजह आज ही कर लो अगर, तो अच्छा रहेगा ना। मान लो कल कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर भी अपना काम तो हो गया ना, एटलीस्ट कल के भरोसे बैठे रहे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे थे अपने काम को टाल रहे थे, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पता नहीं था क्या होने वाला, अचानक लॉकडाउन हो गया और उनके काम लटके रह गए, ठीक है ना। तो वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं जो कल का काम भी कोशिश करते हैं आज ही कर लें, आज का काम तो आज कर ही लिया, कल का काम भी आज ही करने की कोशिश करते हैं, प्रोएक्टिव लोग, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज का काम आज तो छोड़ो, आज का काम भी कल करने की सोचते हैं। उन्हें दोहे को उल्टा कर दिया, उन्होंने क्या कहा, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है भैया, अभी पड़े हैं परसों, ठीक है ना। तो वे सोच के चलते हैं, तो आज का काम भी कल पर डाल रहे हैं, वो दिक्कत देते हैं। क्योंकि हर लेक्चर में डेली कुछ ना कुछ बताता जा रहा हूं, जितना हो रहा है उतना साथ साथ आप करते जाए, बर्डन कम होता जाएगा और बड़ी हल्की लगती जाएगी फिजिक्स। अरे यार तो बड़ा आसान है, बहुत अच्छी लग रही है, लोग बहुत फालतू परेशान होते रहते, फिजिक्स बहुत टफ है, हमें तो बड़ी अच्छी लग रही है फिजिक्स, हमें तो डर नहीं लग रहा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो डर दूर करना मेरा काम है, लेकिन देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ जेब में डाल के मैं कितनी भी कोशिश कर लूं बच जाएगी क्या, नहीं, दूसरा हाथ देना ही पड़ेगा। तो हम दोनों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इधर मैं जो समझा रहा हूं आप समझिए अच्छी तरीके से, उसके बाद घर पे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, फिर देखें कैसे अच्छी नहीं होती फिजिक्स। तो देखिए बच्चों, डायमेंशंस याद करना वैसे तो आपका काम है, लेकिन आपके काम को आसान बनाना मेरा काम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो मैं आसान आपके लिए बना ही चुका हूं कि कई लोग ये भी नहीं बताते हैं और कहते सभी याद कर लो, सभी याद कर लो। देखो सबसे पहले ही दिन मैंने आपका काम हल्का कर दिया, मैंने आपको 6-7 डायमेंशन ऐसी बता दी कि इनको तो आप डायरेक्ट याद कर लो, तो उनसे आपको कितनी हेल्प मिली होगी। जितनी भी क्वांटिटीज की हमने डायमेंशन बनाई उन 6-7 की जरूरत पड़ रही, तो वो 6-7 एसेंशियल डायमेंशन सबसे पहले चिपकाई कपड़िया में। एक बार मैं जो अब आगे बताने जा रहा हूं वो आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले वो एसेंशियल डायमेंशंस जो कि हमने कहा आपको बिल्कुल एसेंशियली याद रखनी है, वो एसेंशियल डायमेंशंस हो गई, ठीक है कि नहीं। तो कौन कौन सी वो एसेंशियल क्वांटिटीज हो गई जिनकी डायमेंशंस आपको बिल्कुल बहुत जोर से याद रखना है। तो देखिए एरिया की होती है आल स्क्वायर, वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यूब। ये सबसे सिंपल और इजी टू लर्न तो है ही, तो आप आराम से तो चिपक ही होंगे बढ़िया में, एरिया की एल स्क्वायर वॉल्यूम की एल क्यूब। देखते देखते अभी देखिए कई डायमेंशन आपको याद हो जाएंगी, एरिया की एल स्क्वायर वॉल्यूम की एल क्यूब। देन अब आप आते हैं वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी की डायमेंशन याद कर लीजिए, वेलोसिटी की होती हैं LT-1। देन फोर्स को टेंशन भी कह सकते हैं, डायमेंशन MLT-2। देन वर्क या एनर्जी, दोनों की डायमेंशन ML2 T-2। देन फ्रीक्वेंसी, की डायमेंशंस T-1। इतनी तो आप पहली फुर्सत में याद कर लीजिए। ये 6 डायमेंशंस हो गई। अब इनके अलावा डेंसिटी की याद कर लो तो और अच्छी बात। डेंसिटी की डायमेंशन बड़ी सिंपल ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम फार्मूला होता है, मास का m वॉल्यूम का l क्यूब और ऊपर जाके -3 ml -3 डेंसिटी की हो गई। ये 6-7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके अलावा ये तो एसेंशियल डायमेंशंस हो गई। फिर मैंने आपको कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज बताई थी, तो 2-3 ही है, उनके नाम डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो ये भी याद हो गई एक साथ। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज गिनती की हैं, आराम से याद हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं, तो हमने अब तक जो पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं। एक तो स्ट्रेन, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्लिक लगा दिया मैंने। और इसी तरह तीसरी क्वांटिटी अभी अपन ने पढ़ी एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई हमारी क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो 7 ये हो गई और 3 ये हो गई, 10 हो गई कि नहीं। अब अपन आते हैं क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ये तो आप बहुत जरूर याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आ जाता है ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस, या डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी आर सिमिलर टू दैट ऑफ, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके
क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ये पहली फुर्सत में आज टूट पड़ना इन पे और ये जरूर याद कर लेना किन किन की डायमेंशन सेम है और क्या है। तो तीन तीन क्वांटिटीज की कई बार सेम डायमेंशन, दो दो क्वांटिटी कई बार सेम डायमेंशन है, तो हमें डायमेंशन याद एक करनी पड़ेगी और किन किन के इक्वल है वो ये। तो एक से तीन तीन निशाने होंगे, एक तीर से दो दो निशाने होंगे, तो बहुत सी क्वांटिटी की डायमेंशन याद हो जाएंगी इस तरह से हमको। ये काम आज पहली फुर्सत में कर लेना आप लोग। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कौन कौन सी हैं? एक है स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी की आपको याद ही थी क्या, LT -1 लग गया, तो स्पीड की भी याद होगी। स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है? LT -1। क्लियर है कि नहीं? LT -1। दूसरा मोमेंटम एंड इंपल्स, मोमेंटम एंड इंपल्स भाई दोनों की डायमेंशन होती है MLT -1। मोमेंटम की भी इंपल्स की भी है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m, वेलोसिटी का LT -1, तो मोमेंटम की MLT -1 याद हो गई। और वो मैच करती है किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो एक तीर से दो निशाने हो गए। मोमेंटम इंपल्स डायमेंशन हमको एक ही याद रखनी है, MLT -1, लेकिन एक तीर से दो निशाने हो गए। MLT -1 किस किस की होती है? मोमेंटम की तो होती है, और मोमेंटम की मैच कर रही है किससे? इंपल्स से। तो मोमेंटम इंपल्स दोनों की डायमेंशन हो गई सेम। तो सिमिलर डायमेंशन वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको हमें याद रखना है। तो एक तो पेयर हो गई स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन LT -1। दूसरी हो गई हमारी मोमेंटम एंड इंपल्स, दोनों की डायमेंशंस MLT -1। और तीसरी एक और पेयर है अपनी वर्क एंड एनर्जी। और बीच में आपने गौर नहीं किया, एक और क्वांटिटी आई थी टॉर्क, ठीक है ना? उस वक्त गौर नहीं किया, तो पलट के देख लो जरा। टॉर्क की डायमेंशंस भी वही आई थी जो वर्क एनर्जी की होती है। वर्क एनर्जी की हमको पहले से पता है ML/T - 2। पलटिए जरा, देखिए टॉर्क की डायमेंशन भी यही थी। तो तीन क्वांटिटी से मिल गई, वर्क, एनर्जी, और तीसरी हो गई क्या? टॉर्क। कंफर्म कर लिया कि नहीं आप लोगों ने? डायमेंशन तीनों की सेम होती है, और क्या होती है? ML/T - 2। तो हमको याद तो एक ही रखनी है, ML/T - 2, और एक तीर से तीन निशान हो जाएंगे। तीन क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? वर्क, एनर्जी और टॉर्क। ठीक है कि नहीं? फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किस क्वांटिटी से मैच करती है? आज ये भी जिक्र हुआ है अपना। विच क्वांटिटी, इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि भाई विच क्वांटिटी ऑफ द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब सोचना पड़ेगा आपको भाई किसकी सेम है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट से आज ही हमने बताई थी आपको एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस, एंड क्या होती है वो डायमेंशंस? वो डायमेंशंस होती हैं ML/T - 1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। देन आज ही हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन किस किस क्वांटिटी से मैच करी थी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तो कल ही याद कर ली थी, T - 1 होती हैं। और आज जो क्वांटिटीज अपन ने पढ़ी जिनकी डायमेंशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी फ्रीक्वेंसी से, एक थी वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और तीसरी क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और तीनों की डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है? T - 1। तो अगेन यहाँ तीन तीन क्वांटिटीज हो गई, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिनकी डायमेंशंस हैं सेम। क्या क्या है तीनों की डायमेंशन? तो याद रखिए तरीका क्या होगा मालूम है? ऐसे याद करना। पहले तो याद करो कौन कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है। तो अपन याद कर लिया फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये तीन की डायमेंशन सेम है। फिर क्या है? तो एक की याद कर ली फ्रीक्वेंसी की T - 1, वो एक के साथ तीनों की हो गई। तो एक साथ तीन, एक मेहनत में तीन निपट गए, एक के साथ दो फ्री। ठीक है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीनों की डायमेंशन क्या होगी? T - 1। प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, दोनों की डायमेंशन सेम है। इतना तो बदल गया। अगर एंगुलर मोमेंटम की पूछी किससे मिलती है? प्लैंक्स कांस्टेंट से। प्लैंक्स कांस्टेंट की पूछी किससे मिलती है? एंगुलर मोमेंटम से। किस पेयर की डायमेंशन सेम है? अगर प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम दिया तो उनकी डायमेंशन सेम हो गई। अब क्या है? तो वो डायरेक्ट याद रख लेना, ML/T - 1। एक की याद करी, दूसरी की अपने आप याद हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट बोथ हैव डायमेंशंस ML/T - 1।
देखिए इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो 3 क्वांटिटी एक साथ निपट गई अपनी, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये एसेंशियल डायमेंशंस 5-7 आपने ये याद कर ली, इनसे तो आपको बहुत हेल्प मिलनी है, सारी डायमेंशन बन जाएंगी इनसे। इधर सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज, इनके ऊपर तो वैसे ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर हो जाएंगे और साथ साथ एक साथ डायमेंशन भी याद हो जाएंगी। पेयर तो याद हो रही, किन किन की सेम है और क्या है वो भी याद कर लो, तो इतनी डायमेंशन और मिल गई आपको। या एक साथ 2 हो गई, या एक साथ 2 हो गई, यहां तो 3 हो गई एक साथ, यहां 2 हो गई, यहां फिर 3 हो गई एक साथ। क्लियर है कि नहीं? और क्या याद आ रहा है, हमने पढ़ा था प्रेशर। तो प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर की डायमेंशन किससे मैच करी थी? स्ट्रेस से। प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने बताया 3 होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं, फोर्स अपॉन एरिया से आई थी, ml -1 t -2। क्लियर है कि नहीं? ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है ना। बोलना तो वैसे ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसे याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे याद कर लिया करो, ml -1 t -2, ठीक है ना। याद रखने कन्वीनियंस के लिए पावर ओवर बोलने की बजाय ml -1 t -2, ml 2 t -1, ml 2 t -2, ठीक है ना, इस तरह से। तो pressure, stress and modulus of elasticity, all the 3 quantities have same dimensions. And what are their dimensions? ml -1 t -2। एक और पेयर बता रहे हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी and force constant. Force constant is also known as spring constant. Force constant or spring constant. Clear है? All the 3 quantities have same dimension and that is mt -2. तो ठीक है बच्चों, अब मैं होप करता हूं आपके लिए काम मैंने बहुत आसान कर दिया। पहले अलग अलग क्वांटिटीज, फिजिकल फार्मूले बता दिए, उनके डायमेंशंस लिखा दी, बनाना सिखा दी आपको कैसे बनाई, कुछ आपसे भी बनवा ली, प्रैक्टिस हो गई। अब आपको याद रखने की सुविधा के लिए कुछ हमने तरीका बता दिया कि पहले तो ये 7 निपटाओ, ठीक है कि नहीं। ये तो अपनी एसेंशियल डायमेंशंस हो गई। अब उसमें से स्पेशल चीजें निकालो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी है, तो ये हो गई। तो 7 के साथ ये 3 और हो गई 10, और ये तो फिर पेयर में होंगी, गुच्छे में। 2 ये हो गई 12, 2 ये हो गई 14, 3 ये हो गई 17, 2 ये हो गई 19, 3 ये हो गई 22, 3 ये हो गई 25, 3 ये हो गई 28। तो ऐसे बात ही बात में 28 डायमेंशन याद हो गई, कुछ चीजें बचेगी और वो अलग से बाद में याद कर लेंगे, पहले इतनी तो याद हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपने मेहनत कर ली, जैसा मैं कह रहा हूं, इतना आपने कर लिया, तो अगले लेक्चर तक आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। और फिर जैसे ये निपटाएंगे हम, उसके बाद शुरू होंगे न्यूमेरिकल डायमेंशंस के ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो उनमें इन डायमेंशन की डायरेक्ट जरूरत पड़ने वाली फॉर्मूलों की, तो जितने जल्दी याद हो जाएं उतना अच्छा, ठीक है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।